नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। चलिए आज की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए क्या कुछ यूनिवर्स होल्ड करके बैठे हैं, क्या कुछ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जर्नल से रीडिंग होगी, जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप पिक कीजिएगा। ओके, सो थाती पे बिल्कुल नहीं जाना है। आप लोगों की एनर्जी किस तरह की यहाँ पर बनी हुई है ये भी चेक करेंगे। और मुझे जो वाइब्स आ रही है वो थोड़ा-सा डिफरेंट एनर्जी को शो कर रही है। चलिए वेल देखते हैं कि कहाँ तक क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी से। किस एनर्जी में आप बैठे हुए हैं? थैंक यू सो मच। सो आप जिसके लिए भी जानना चाहते हो यहाँ पर रीडिंग सुनने से पहले उस पर्सन को थोड़ा-सा रिकॉल कर लें माइंड में, थोड़ा-सा उसके बारे में जो भी जानना है, अच्छा, बुरा, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। सो दैट आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको उसकी सच्चाई पता चले। और जिस भी तरह के संबंध को आप जानना चाहते हैं, जो भी चीज़ें, यहाँ पर 2 कार्ड निकल कर आए हैं, देखते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई अपनी लव लाइफ से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ें या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, जिनके बारे में कुछ जानना चाहता है। हमारी रीडिंग स्टार्ट होती है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स जो है, या तो इन द पास्ट आपके साथ ये एनर्जी रही है और अभी इस समय प्रेज़ेंट टाइम में इस सिचुएशन में कोई जा रहा है या इससे फेस कर रहा है इस वाली एनर्जी को। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके साथ क्या रेज़ोनेट किया। जो भी शुरुआत करी बहुत अच्छी करी, जिसके साथ भी करी, या जो भी चीज़ें आपकी रही लाइफ़ में प्यार के साथ, और बहुत एक फीलिंग से भरपूर, कहते हैं ना कि कप जो आपके हाथ में अ, बाय यूनिवर्स आपको मिला था, भगवान ने दिया था, डिवाइन ने दिया था। इसको आपने बहुत संजो कर और बहुत प्यार से रखा था। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कहते हैं ना कि समय, प्यार, पेशेंस, मतलब हर एफर्ट्स को आपने डाला था। कोई भी ऐसा रिश्ता हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा जुड़ा हुआ अ, ये रिश्ता हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपका अपना रिलेशनशिप, पर्सनल, या फिर आप अपने रिश्तों के बारे में जो आपके पर्सनल, देखो, पार्टनर या रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर हर रिश्ते की अपनी एक जगह बनी होती है। सो दैट हो सकता है कि आप हमेशा उन रिश्तों को सँभालते रहे हो। इस एनर्जी में आप इस समय ये आपने शो किया है, मतलब इस एनर्जी से पता चलता है कि आप बहुत कुछ कर चुके हो अपनों के लिए। कहते हैं ना कि एक इंसान ऐसा होता है जो बहुत सँभल कर और बाकी लोगों को सँभाल कर चलता है। तो ऐसे आप हो सकते हो, जो प्यार से भरे हुए, ऑलवेज़ दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना, और मन में एक प्योरिटी के साथ, विश्वास के साथ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप इमोशंस के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आप जो है कनेक्ट हो जाते हो दूसरे लोगों पर, चाहे वो आपको उस लेवल पर लेकर जाएँ या ना जाएँ, बट आपके लिए वो इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी रिश्ते की फ़ॉर्म में कोई भी इंसान, आप उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, बट आपको वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। ऑलवेज़ आपको चीटिंग और धोखा ही मिला है। क्योंकि जिनके दिल में प्यार होता है, अपनापन होता है, प्योरिटी होती है, वो ऑलवेज़ जो है बिट्रेयल की एनर्जी में, यहाँ पर एक धोखे की एनर्जी को फेस करते हैं। एस ऑफ कप बता रहा है कि जितनी अच्छे से आपने चीज़ों को चलाया, रिश्तों को चलाया, चाहे आपका अपना पर्सनल रिलेशन क्यों ना हो, बहुत अच्छे से दोनों हाथ से कवर किया हुआ है, और हमेशा प्रोटेक्ट करना अपने रिश्तों को, इस तरह की आप एनर्जी में रहे हो। लेकिन हमेशा आपको किस एनर्जी में डाला गया है? आपके ही अपने उन सो कॉल्ड जो भी चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, जो आपके आस-पास हैं। यहाँ पर ये एनर्जी बता रही है इस समय कोई तो ऐसा है जो भाग रहा है सिचुएशन से, अपने आप को बचा रहा है। किसी तरह कोई जगह ढूँढ रहे हो जहाँ पर इस तरह के लोग या इस तरह की एनर्जी आपको हार्म नहीं करे।
यहाँ पर सॉर्ड्स की एनर्जी है। इमोशंस जो है वो आपके लिए अब मायने नहीं रखते, ख़त्म हो चुके हैं, या यूँ कहें हालात और लोग ऐसे मिले जहाँ पर ये चीज़ें कहीं न कहीं जाकर ख़त्म हो चुकी हैं। ट्रस्ट नहीं रहा। आप ऐसे लोगों से दूर भाग रहे हो, प्यार से दूर भाग रहे हो। आप जो कुछ आप फेस कर चुके हो, जो कुछ आपने देखा है, कोई लिब्रा हो सकते हैं। नंबर 2 की एनर्जी है, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स है। तो ओवरथिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर इस तरह की सिचुएशन में आप अपने आप को ट्रैप फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी को फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, एंग्ज़ायटी मतलब बहुत तनाव बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला माहौल है और आपको लगता है कि ये एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, चाहे वो काम में हो, चाहे वो आपकी अपनी लाइफ़ में हो। इस तरह की एनर्जी अगर आप फ़ेस कर रहे हो, सो दैट आपको सॉल्यूशन डेफ़िनिटली लेना होगा, क्योंकि ये एनर्जी आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। या तो किसी ने फ़ोर्सफुली आपके ऊपर ये एनर्जी को छोड़ा है ताकि आप जो है अनस्टेबल हो जाएँ, ठीक है? हो सकता है प्यार में चीटिंग मिली है, या आपने कुछ रिश्तों को उनको समझकर, या उनकी जो ट्रू इंटेंशन है, मतलब आपके लिए वो किस तरह से सोचते हैं, क्या चीज़ें, किस तरह की भावनाएँ हैं, जब आप जान गए हो, तो आपने ऐसे लोगों को दूर करने के लिए एक उचित दूरी को बनाया। लेकिन आप उस एनर्जी से अपने आप को गार्ड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बैठे हुए भी, जो लोग भी आपको ये टॉक्सिक एनर्जी सेंड कर रहे हैं, उसको आज भी आप फेस कर रहे हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पर कोई तो है जो ट्रैप है, यहाँ पर कोई तो है जो आपको अपनी ख्यालों में, या इस कदर आपको कोई बाँध देना चाहता है, जाल में फँसा देना है। देखो, क्लियर कट है, मैं नहीं बोलती हूँ, बट मेरी रीडिंग में ऑलवेज़ इस तरह की एनर्जी आती है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? कार्ड्स आपके सामने हैं। यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है जो आपको कोई ट्रैप कर रहा है बाय अदर फीमेल। यहाँ पर कोई ऐसी महिला हो सकती है, या आप अपने मन की बातों को, अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। देखो, वाइसा वर्सा हो सकता है, मे बी आपके साथ कोई ये चीज़ें कर रहा है, कोई गेम कर रहा है, बट सम पॉइंट्स पर आपकी खुद की भी एक ऐसी एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सभी के अंदर होती है, 2 तरह की। तो या तो आप ही के अंदर वो हैवी हो रही है, किसी तरह का कोई डर है, किसी तरह की कोई चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं जो आपके पीछे, जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अब चाहे काम की जगह हो, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 7, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नंबर्स होते हैं जो बहुत हर्डल्स देते हैं, बहुत लाइफ को स्लो कर देते हैं। नंबर 8 है तो सब कुछ स्लो हो गया है, बहुत चीज़ों को आप फेस करते-करते थक चुके हैं बेसिकली। पहले 2 लोग हुआ करते थे, अब 2 से 4 हो गए हैं, या वो एनर्जी बढ़ी है। पहले जब स्टार्टिंग हुई तो ये कम, एक अगर इसको नाप-तोल कर किया जाए तो स्टार्टिंग में थोड़ा-सा था ये। अब जो है ये लेवल बढ़ चुका है। नंबर 8 की एनर्जी है। तो नंबर 2 वाले, नंबर 8 वाले या तो आपके साथ हो रहा है, या ये लोग आपके साथ कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो अर्थ साइंस अर्थ साइन का है, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। नंबर 7 में भी आपका या सामने वाले पर्सन का। ओके। जो कुछ बचा है उसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, जो कुछ भी आपके पास है इस समय, आप उसको सँभालना चाहते हो। बहुत खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। अब जो है उसको सेव करना, उसको शेल्टर देना, उसको बचाना। अब ये एक छोटा-सा पौधा है, प्लांट है, तो मेबी आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी न किसी की एनर्जी से। नंबर 7,
इस तरह की एनर्जी में कोई बैठा है। कोई यहाँ पर ऐसा भी है जो सारी चीज़ें जो हैं, जो कुछ भी हुआ, उनसे बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए, अपने आप को, अपने अंदर एक जो स्ट्रेंथ कम पड़ गई थी या आपको ऐसा लग रहा था कि भई आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। एनर्जी लो हो जाती है ना जैसे-जैसे लोगों की नज़र या आप डिप्रेशन या फिर काम, ये चीज़ें क्यों होती हैं? हर्डल्स क्यों आते हैं? काम जब रुकता है, पैसा नहीं आता है या रिश्तों में प्रॉब्लम आती है तो इंसान जो है लो फ़ील करना स्टार्ट कर देता है। उसे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, बहुत अकेलापन, ना कुछ करने की एक अंदर से ही भावना आ जाती है, भई कुछ भी कर लो, कुछ होगा तो है नहीं, तो बैठ जाओ। लेकिन अब जो है इस एनर्जी को क्रॉस करते हुए, पार करते हुए, आप आगे बढ़ने की एनर्जी में आ चुके हैं। स्ट्रेंथ और पावर और पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो आप ये जो एक टॉक्सिक एनर्जी जो होती है, अपने अराउंड आप फ़ील कर रहे हो। आज फिर मैंने 11-11 को देखा है, सो दैट प्लीज़ क्लेम कीजिएगा अपने लिए ये एनर्जी को। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है अगर ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं। आपको अपनी इंट्यूशन से काम लेना होगा। जो भी चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, नई शुरुआत डेफ़िनिटली है, लेकिन अपना जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, समझदारी, वाइज़ली आप जो भी एक्शन लेंगे, वो एक्शन सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए। लेकिन ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। इस तरह की एनर्जी बनी हुई है। ठीक है? एक कार्ड और लेंगे हम। सावधान हो जाइए। कोई तो यहाँ पर धीरे-धीरे कोई पुराना या कोई ऐसा इंसान आपके ऊपर नज़र भी रखे हुए है। ये आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ठीक है? आपको नहीं पता चल रहा, वो चाहता भी नहीं है, वो चाहता भी नहीं आपको पता चले। ये अपने आप को हाइड करके बहुत ज़्यादा अ, एक गलत सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अगेन देखो ये किस तरह की एनर्जी आपके अराउंड है। किसी को बहुत ज़्यादा आजकल ब्लैक बर्ड्स और यू नो जैसे चमगादड़ होते हैं या फिर काले रंग के जैसे क्रो होते हैं मतलब कौवे वगैरह, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें या तो सुनाई देखो एक हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है कोई भी चीज़, बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, तो समझिए आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। कोई 7 समुंदर पार यानी कि आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी की बात नहीं कर रही हूँ। या तो किसी ने आपके ऊपर किसी को छोड़ा है निगरानी रखने के लिए या कोई इंसान खुद आकर यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है भई, किसी की प्रॉपर्टी पैसे के लिए हो सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, किसी लेवल तक जा सकता है, कुछ भी हार्म कर सकता है। क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा एक शार्प आप देखेंगे तो ये एक तरह का नाइफ़ है, बहुत शार्प एज है इसके पास कोई चीज़ है, तेज़ धार हथियार जिसको कह सकते हैं। ये किसी गलत इरादे से कोई आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक कार्ड और लेंगे। ये जो भी इंसान है, आप इनसे तो दूर हैं। समझ रहे हो? मतलब अपने आप को आपने दूर कर रखा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स बर्डन बहुत है, बहुत सारी पुरानी यादें यादें जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज भी वो आपका पीछा कर रही हैं। तो कहने का मतलब आज की एनर्जी मुझे इसी तरह की वाइब्स मिल रही थी। बट चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन किस तरह क्या कर रहा है। और आपको सावधान होना है और थोड़ा-सा देखिए आपके आस-पास किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। कोई नेबर्स हो सकते हैं भई, क्योंकि आपके आस-पास लोग जो हैं आपके नेबर्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली आपके पड़ोसी, ये कुछ भी अ, किसी तरह की कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो जिनके ऊपर शायद आपका या तो ध्यान नहीं है
या ये फिर छुपते-छुपाते कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं या कुछ कर सकते हैं ये। नंबर 77 बहुत है, नंबर 77 की एनर्जी यहाँ पर किसी न किसी के साथ कनेक्ट करेगी। आपका भाग्यांक, मूलांक, आप किसी भी डेट किसी भी मंथ की डेट को जो है यहाँ पर पैदा हुए हो, सो दैट उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसको जो है 1 डिजिट पर लेकर आ जाना है। तो वो चेक करें आप, ठीक है? और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देखो वॉन्ड्स जो बताता है वो पैशन को बताता है, फायर एनर्जी को बताता है। पैशन यानी कि कोई बहुत बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक रोमांटिक एनर्जी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? कोई भी एक्शन लेना चाहता है, कोई भी इंसान हो सकता है, लेकिन अंदर से या तो ये बंदा गलत है या इसने कुछ गलत किया है या किसी बात का इसको डर है, जिसकी वजह से ये एक्शन लेते-लेते होल्ड बैक कर जाता है। कोई तो है जो आपसे अ, एक एनर्जी से कोई अपने आप को बचाना, डरना, मे बी आपने इसके लिए सारे डोर्स जो है वो बंद कर दिए हैं, ठीक है? बात नहीं कर रहे हो, ना ही बात करना चाहते हो, किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स आप इसको शो नहीं करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैरिड हो, कोई ऐसी फीमेल है, तो भई आप इनकी एनर्जी को आज भी अपने अराउंड फ़ील करते हो और कभी-कभी आपको पुरानी बातें या पुरानी चीज़ें बहुत याद आती हैं, ओके? इस तरह की एनर्जी हो सकती है, आप क्लोज़्ड ऑफ हो चुके हो। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, दूसरा जो मैसेज मिल रहा है, अगर आपके फैमिली वाले हैं, आप मतलब मैरिड हैं, बच्चे हैं या डिवोर्सी हैं, तो आपका कोई एक्स पार्टनर, आपका हस्बैंड, वाइफ, कोई तो है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी हिस्से के लिए, प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना है, पैसा लेना है, वो छोड़ेगा नहीं, इस तरह की एनर्जी है। चाहे आप कितने भी इनके लिए दरवाज़े बंद कर दो, लेकिन इनको अपना, या तो इसके कान भरे हैं किसी ने। हुँ। देखो ये अपना अधिकार लेने के लिए कोई वापस आ रहा है आपसे। अब आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी में कैसे भी करके कोई जो है, कुछ तो है आपके पास जो ये लेना चाहता है। मतलब कुछ पैसे का मसला है या प्रॉपर्टी का मसला है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आप मदद माँगने के लिए एक एनर्जी को शो करते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे किसी की मदद चाहिए, हेल्पलेस है, किसी भी वे में। क्योंकि इस समय आपको सच में ज़रूरत है किसी की मदद की, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सोच और समझ से बाहर होती जा रही हैं। और यहाँ पर अगर इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की, आस-पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्स्टेकल्स हैं, प्रॉब्लम है, दिक्कत परेशानियाँ हैं, जिससे आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं। एंड ऑफ़ कोर्स आपने तलवारों के साथ अपने अराउंड एक बाउंड्री सेट कर रखी है, एक गार्ड्स जो हैं लगा रखा है ताकि आप सेफ हो जाएँ। लेकिन सोचों की रफ्तार को कोई रोक नहीं पा रहा। सोच-विचार बहुत चल रहे हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा। कन्फ्यूज़्ड माइंड हो आप, बैलेंस, यहाँ पर आपकी मदद डिवाइन करना चाहते हैं, पर जब तक आप खुद से होकर इस देखो ये जो ना, ये जो आपने बाँधा हुआ है ना अपने आप को, ट्रैप में फ़ील कर रहे हो, बंधे हुए हो, ये खुद आप खोल सकते हो इस बंधन को। ये आपकी आप ही की तरफ से बंधा हुआ है। मतलब ये लूज़ है, ये टाइट नहीं है, मतलब किसी ने नहीं बाँधा। आप जिस भी परेशानी से निकल रहे हो, आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद करना चाहते हैं, बट
आपके खुद के थॉट्स रोकते हैं, आपकी खुद की कोई नेगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास बनी हुई है, जो आपको कंफ्यूज्ड माइंड रख रही है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, एक्शन नहीं लेने दे रही। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो इस तरह की सिचुएशन में है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो भई लाइफ़ में, सेटल नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हो। अकेले नहीं कर पाओगे क्योंकि चारों तरफ जो है आप खुद ही चलाना चाहते हो। मैं ही करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ। तो एक इंसान कितना कर लेगा? आपकी ऊर्जा, आपकी बॉडी की जो एक लिमिट होती है काम करने की जो क्षमता होती है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर हौसला छोड़ती जा रही है। मतलब आपको नीड है यहाँ पर किसी और पर्सन के साथ मिलकर काम करना या किसी की मदद लेना। अकेले आप सब कुछ सँभालने में यहाँ पर जितना कोशिश कर रहे हैं, उतना ही मुश्किल हो रहा है। देखो, यहाँ पर किसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, हार्ट ब्रेक। कोई महिला ऐसी भी बैठी हुई है जो अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लव लाइफ़ को लेकर बहुत परेशान है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, ठीक है? तो जो भी आपके इस समय रिश्ते की सिचुएशन चली हुई है, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। थर्ड पार्टी मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, ये ज़रूरी नहीं। थर्ड पार्टी ये रोल प्ले कोई भी कर सकता है। काम हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है, एक डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप कहीं और आपका पर्सन कहीं और। फैमिली हो सकती है, फैमिली में मदर फादर हो सकते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, कोई भी, इट कुड बी एनीवन, ठीक है? सो यहाँ पर अगेन सॉर्ट्स बहुत है। ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, हार्श वर्ड और इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ निकल कर आ रही हैं। देखो हार्ट ब्रेक नहीं हो, अगर खुद से ही चीज़ें कर रहे हो तो भी सेटल नहीं हो पा रही है। मदद की मैं बार-बार बोल रही हूँ यहाँ यू नीड टू टेक समवन एडवाइस एंड यही आपके लिए काम करेगी, नहीं तो आप जिस तरह की एनर्जी में ट्रैप हैं, वो और ज़्यादा आपको परेशान करेगी और आप इस एनर्जी में आ चुके हो कि कोई तो ऐसा है, इस तरह का बन चुका है। आप हर किसी के ऊपर डाउट करते हो, हर किसी को अपना अ, एक दुश्मन मानना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जिसके बेस पर अब बिहाफ़ पर जो है आप दूसरों को अपनी लाइफ़ में अलाउ नहीं कर पा रहे हो। तलवार का उठाना, कोई भी आए, तो भई आप हमेशा एक सतर्क से रहते हो, टेंशन भरे माहौल में अपने अराउंड फ़ील करते हो। कुछ लोग अच्छे भी अगर आते हैं, तो वो सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है। अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, राइट? ओके। यहाँ पर 2 भाई हो सकते हैं। एक भाई जो बड़ा है, वो काफ़ी अच्छी एनर्जी में, द चैरियट की एनर्जी में रहता है। बीइंग अ बिग ब्रदर या बड़ा भाई होने के नाते अ, काम रहना, दूसरों को सँभालना, एक हेड ऑफ़ द फैमिली कह सकते हैं, ठीक है? अच्छे और बुरे का ज्ञान है इसको। चाहे आप हो सकते हैं या सामने वाला हो सकता है, ये वाइस वर्सा मैसेज जाएगा। जो छोटा वाला है यहाँ पर वो ऑलवेज़ तलवार पकड़ कर बैठता है, ठीक है? और अगर आप हैं तो थोड़ा-सा अपने आप में एक मैच्योरिटी लेवल को हाई कीजिए, नहीं तो अच्छे भला इंसान जो आपका भाई है या आपके साथ जो भी आपका फ्रेंड है या कोई किसी भी फ़ॉर्म में, उसके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपके हार्श वर्ड से या आपकी इस तरह की एनर्जी के साथ जो है अच्छा भला रिलेशन खराब हो सकता है। और अगर ये आप नहीं हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप सारी चीज़ें सोच समझ के करते हो, तो सामने वाला जो पर्सन है, वो आपसे ऐज में छोटा है, उसकी एनर्जी ऐसी है, तो भी आपको इस रीडिंग से ये गाइडेंस मिलती है कि आप उसकी इमैच्योरिटी के चलते हुए कुछ चीज़ें अगर वो ऐसी करता है या बोलता है, तो उसको इग्नोर कीजिए। या तो वो इतना मैच्योर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको आर्ग्यूमेंट्स आगे से लड़ना ही आता है, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों के बीच में एक पॉज़ आ जाएगा, जो समय को या तो रोक दिया गया है, समय जैसे यहाँ पर ठहर चुका है।
तो ये चीज़ें भी यहाँ पर चल रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं किसी के बीच में। एक बड़ा है, एक छोटा है। देखो, भाई हो सकते हैं, बहनें हो सकती हैं, या कोई भी रिश्ता हो सकता है। एक बहुत इमैच्योर है, छोटा है तो दिमाग से चलना नहीं। अ, समझाया अगर किसी ने तो उसको उल्टा ले लेना। भई आजकल अ, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो, जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान हो जो रिश्तों को बचाता है, समझाता है प्यार से। और कभी ऐसा नहीं कि उसको गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ नहीं गलत कर सकता या बोल सकता, होता है। बट फिर भी वो सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको कोई सँभाल रहा है, आपको कोई समझा रहा है, तो ये आप की खुशनसीबी है। और अगर वो इंसान उसको इग्नोर कर रहा है या चिढ़ रहा है, या कोई भी ऐसा इंसान जो इन चीज़ों को अपने ऊपर एक बाउंडेशन फ़ील करता है, तो वो उसकी बदकिस्मती है कि वो उस इंसान को पीछे कर रहा है जो उसके लिए अच्छा सोचता है, या आज के समय पर कोई किसी के लिए इस तरह से सँभालना, समझाना, तो ये चीज़ें कोई नहीं करता। आजकल तो भई जो बड़े हैं, जो कहते हैं ना कि बड़े-बुज़ुर्ग जो हुआ करते थे, ये काम उनका होता था, परिवार को समेट कर रखना। आजकल कोई नहीं करता। आजकल हर कोई जो है अपने दिमाग को गरम रखता है, ठंडा कोई नहीं रखता। तो ठंडा करने वाले जो बड़े होते थे, वो भी नहीं रहे। समझाने वाले, यानी कि जो छोटे हैं, अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं या किसी रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, किसी ज़िद में आकर, तो बड़े क्या करते थे, उनको समझाते थे और फिर से एक कर देते थे। लेकिन आजकल बहुत, बहुत कम, बहुत रेयर रह गए हैं परिवार में। अब कोई ना कोई ऐसा इंसान हर परिवार में, हर जगह ऐसा होता है जो रिश्तों को जोड़ता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तोड़ते हैं, जो किसी न किसी के लिए भड़काना, कुछ गलत बोलना, किसी को जज करना, किसी को पॉइंट आउट करना, उसके अंदर कमियाँ, कमियाँ तो हर कोई ढूँढता है ना? कमियाँ और खामियाँ तो हर कोई ढूँढ लेता है। अच्छाइयाँ वही इंसान ढूँढ सकता है जो खुद अच्छा होगा, या जिसकी परवरिश बहुत अच्छी होगी, जिसके अ, माँ-बाप ने उसको बहुत अच्छी सीख दी होगी। वो दूसरों के कुछ भी करने में या तरक्की करने में वो उसको जलन नहीं होती है, बल्कि वो खुश होता है। अच्छे लोग दूर रहकर भी खुश रहते हैं कि वो हमारा अपना खुश है, वहाँ पर सही है, इससे संतुष्टि है। ज़रूरी नहीं वो हमें अहमियत दे, ज़रूरी नहीं वो हमें हर चीज़ में बुलाए, लेकिन किसी का होना, साथ में होना, ये नसीब की बात होती है। तो आजकल लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 लोग हैं, एक बहुत इमैच्योरिटी वाला, कम दिमाग, छोटा जो है, गरम मिज़ाज का होना, बड़ा रिश्तों को सुलझा के रखना, या बहुत अच्छे से पेश आना। अगर इस तरह के लोग हैं तो इनको सँभाल कर रखिए। अगर एक बार रिश्तों में दरार पड़ जाती है या रुक जाता है समय, तो उस समय को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो भई प्यार बचाने के लिए, अपनापन बचाने के लिए उतना ही जुड़ो, थोड़ा-सा एक डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर करके रखना चाहिए ताकि प्यार बना रहे। क्योंकि पहले जैसा समय अब रहा नहीं, लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं रही, पेशेंस नहीं रहा है। अब जितना ज़्यादा किसी के क्लोज़ होगे, उतना ज़्यादा चीज़ें खराब होंगी, एक-दूसरे के साथ लड़ाई-झगड़ा। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये समय जो है आप लोगों के बीच में देखो, अगर कोई भी रिश्ता खराब हुआ है 2 लोगों के बीच में, समय इस समय रुक चुका है। समझ रहे हो? ये 2 लोग हैं और दोनों एक-दूसरे के एक ज़्यादा खिलाफ हो चुका है। एक ने तलवार पकड़ी हुई है और दूसरा कोशिश करता है हमेशा समझाने की, प्यार से चीज़ें चलाने की। बट समय जो है बीच में ये रुका है तो किसके कारण? ये बीच में कोई ऐसा गद्दार, कोई ऐसा चीटर, कोई ऐसा इंसान जो दोनों तरफ चल रहा था चालें। आपको भी भड़का सकता है, आपके अपनों को भी भड़का सकता है। तो ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि अ, महाभारत जो है आज भी होती है और लोगों के घरों में करवाई जाती है। इस तरह के लोग करवाते हैं। तो थोड़ा-सा अपने आस-पास देखिए किस तरह के लोग हैं। तो किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले, किसी की बातों में आने से पहले अपनी ज़िम्मेदारियाँ या अपनी समझ से काम लीजिए। नहीं तो इसी तरह का भटकाव, इसी तरह की दिक्कत परेशानी जो है उठानी पड़ सकती है। तो आज कोई ऐसा इंसान जो ये सब से परेशान होकर
बहुत ज़्यादा अपने आप को ज़िम्मेदारियों में व्यस्त कर लिया है, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे ज़ख्म हैं, ये कुछ ऐसी चोटें हैं जो बोझ देती हैं, दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं। तो कुछ रिश्ते जब टूटते हैं, अपने जब छूटते हैं, कोई भी रिश्ता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होता है। जब तनाव बढ़ता है, तो इंसान को हर चीज़ बोझ लगती है। परिवार चलाना, घर गृहस्थी चलाना, ज़िम्मेदारियों को सँभालना, काम को सँभालना। तो इसी तरह से कोई थक चुका है, परेशान हो चुका है। तो ये भई आज की रीडिंग में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सावधान रहना है, और जो लोग भी लव लाइफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अ, दिक्कतें, परेशानियों को फ़ेस कर रहे हैं किसी भी फ़ॉर्म में, तो भई आपके लिए एक ही चीज़ है, ठीक है? ये कार्ड मैंने निकाला और ये मैंने बीच में से एनर्जी चेक करनी थी। ओके, तो यही कारण है भई, आपकी लव लाइफ़ आज इफ़ेक्टेड है। आपकी लव लाइफ़ या रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, खटास आ चुकी है। तो इसका समाधान ज़रूर अपना लीजिए, करवाइए, नहीं तो चीज़ें रुक जाती हैं, और जब रुकती हैं तो फिर वो आगे जो है बढ़ने में कभी-कभी बहुत समय लग जाता है। तो ये रही आज की आपकी रीडिंग, कैसे लगी ज़रूर बताना है, एंड ऑफ कोर्स आपको लाइक, सब्सक्राइब और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।